नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के आगे अपना आज का अनुभव शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे एक मित्र मिस्टर केलकर जी, इन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की है और दोस्तों मुझे बताया है कि आप इनसे सहायता लीजिए तो ये पक्का आपकी सहायता करेंगे। दूसरे हमारे एक प्यारे वीर जी, उन्होंने सहायता के लिए कहा है। आज मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, ऐसा मुझे लगा कि जैसे साक्षात भगवान अलग अलग रूपों में आके मेरी सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिए आप सब, ज़िंदगी में निराशा जो होती है उसी में आशा छुपी होती है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन पे कभी भी आप लोग निराश मत होइए। हमेशा एक आशा रखिए कि ऊपर वाला है, भगवान है और वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे, ज़रूर अपने बनाए बंदों को भेजेंगे। और दोस्तों, जो होता है वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। एक मात्र चीज़ आप लोगों ने करनी है, इसे सदैव अपने मन और दिल में बसा के रखिए दोस्तों, कि आपने उस परमात्मा को, उस प्यारे अल्लाह ताला को, उस वाहेगुरु को, उस राम जी को, उस हनुमान जी को, उस दुर्गा माँ को, जिस भी धर्म में हो, जीसस क्राइस्ट को, जिनको भी आप दिल से प्यार करते हो दोस्तों, उनका नाम अपने हृदय में बसा के रखिए। दोस्तों, कई लोगों का मानना अलग अलग होता है कि भगवान एक है, भगवान के रूप अनेक हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको कहूँगा दोस्तों कि जो रूप हमें उस परमात्मा की ओर ले जाए वो भी उस परमात्मा की देन है। उस रूप का भी दिल से नाम लोगे तो भी उस परमात्मा तक आपकी आवाज़ जाएगी, क्योंकि आपकी भावना में प्यार है, उस प्रभु के लिए प्यार है। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपकी आवाज़ उस परमात्मा तक जाने तक रोके। आप खुद आंखें बंद कर लो, आंखें खुली रखो, उस परमात्मा का ध्यान करें, उन्हें याद करो, उन्हें प्यार करो। दोस्तों, अब देखना आपके जीवन में आने वाले बदलाव देखना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हर किसी के घर में वाईफाई का कनेक्शन है, हर किसी के ऑफिस में वाईफाई का कनेक्शन है, आपके मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में मोबाइल डेटा होता है, सब होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन जो आनंद आपको वाईफाई कनेक्शन से जो स्पीड मिलती है उसका आनंद बहुत अधिक होता है। घर का या ऑफिस का जब वाईफाई बंद हो जाता है तो आप लोग कितने चिंतित तो उत्तेजित हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरा वाईफाई कनेक्शन बंद हो गया। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को ये याद रखना है कि आपका जो मन का वाईफाई का कनेक्शन है वो उस प्रभु से टूट चुका है। आपको उसको जोड़ना है, आपको सदैव अपने वाईफाई कनेक्शन को उस परमात्मा के साथ लिंक्ड रखना है। तो दोस्तों, आप देखना कि आपकी ज़िंदगी की उन्नति, आपकी ज़िंदगी में प्यार, आपकी ज़िंदगी में सम्मान, आपकी ज़िंदगी में सुख चैन अपने आप आने लग जाएगा। दोस्तों, हम कल की चिंता करते करते हमारा वर्तमान ख़राब कर बैठते हैं। हम बीते हुए कल के बारे में सोचते सोचते हमारा वर्तमान ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। हम लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। प्यारे मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए, वर्तमान में जीने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस उसका सिमरन करना है जिसने आपको बनाया है, और अपने आप जी उठेंगे। आप कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता हमेशा उस प्रभु को है जिसने आपको इस पूरे जहाँ को बनाया है, उस जीव को बनाया है जो पहाड़ों के अंदर भी है। उसके खाने तक की चिंता उस प्यारे भगवान को होती है। तो हम उनके महानता
के बारे में क्या क्या शब्दों में उच्चार करें। हम उनके सोच, उनकी महानता के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ना हमारी उतनी सोच भी है। हम अपनी ही उलझनों में इतना उलझते जा रहे हैं कि हम ये तक भूल गए कि यार परमात्मा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। परमात्मा के बन जाओ। आप देखो दोस्तों, आप वर्तमान में जियोगे। जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है, अपने आप उसे चिंतन करो। आप हर इंसान को उस प्रभु, जब हम उस प्रभु के पास रहते हैं, जब वो हमें जोत देते हैं, तो हम बहुत से वादे करके आते हैं कि हे प्रभु मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हम जब आते हैं तो दोस्तों बहुत वादे करके आते हैं, लेकिन दुनियावी माया, मोह, ये सब चीज़ों में हम अपने ही लालच में भूल बैठते हैं और हम बोलते हैं जीवन थोड़ी दोबारा मिलेगा, तो यार क्यों ना अच्छा जिए, जैसा चाहिए वैसा करें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जीवन दोबारा मिले या ना मिले, ये सिर्फ उनके हाथ में है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ना इसकी कोई गारंटी है, ना इसका कोई प्रूफ है। कोई व्यक्ति कितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव सिर्फ आप लोगों को खुद ही करना है। प्यारे दोस्तों, आप भी अपना प्यारा सा समय निकाल के अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आप लोगों से भी मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन की उन्नति, मेरे जीवन में मैं जैसे उदास हूँ या अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ये आप लोगों से भी मुझे सीखने मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में कहता हूँ। मैं इतने साल से एक कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब उनसे मैं मिला तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। उन व्यक्ति ने कहा मुझे कि बेटा मेरी बात समझो, आप इस दुनिया के हमारे प्यारे माँ बाप, जिनकी हम कदर नहीं करते, जो अनमोल रतन है, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे माँ बाप है। अगर हम उनके वफ़ादार हो जाए, उन्हें प्यार करें, उनकी कदर करें, उनके भावनाओं की कदर करें, तो कभी भी कोई भी दुख आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा। और दोस्तों, दुख अगर आ भी जाता है तो आपको उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आप सब अपने माँ बाप का आदर करें। रिश्तों को कोई भी चीज़ में नापे तोले मत। रिश्तों में एक दूसरे से प्यार करें। कभी ये ना देखें कि मेरी माँ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे पिताजी। हर रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सबको साथ लेके चलना है दोस्तों। किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे हमें ये करना चाहिए कि यदि आपके मन में ऐसा आता है कि इस व्यक्ति के जो विचार ये भटक चुके हैं, आप उसे अपने विचार समझाइए, बिठा के बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, ये आपके विचार मुझे ऐसा लग रहा है गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि वो व्यक्ति सुन लेता है, यदि भगवान का दिया हुक्म आपके थ्रू वो उस तक पहुंचता है और वो समझ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि परमात्मा के बताए हुए रिश्ते, अच्छे कर्म आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पे हमेशा दुखी रहोगे, अगर आप किसी को भी बदलने की कोशिश करोगे, कोई व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं बदलता जब तक वो खुद चाहे। इसीलिए प्यारे मित्रों, आप लोग ये ध्यान में रखिए कि सबसे ताकतवर इंसान आप खुद हो। आप अपनी कमियों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों से जाने कि मुझ में क्या कमी है। वो एक अच्छी आदत है, लेकिन आप खुद इतने समझदार हो दोस्तों। कई लोग ऐसे खुद समझदार हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, या कोई भगवान का बंदा आपको आके बताता है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई बोलेगा और आप तुरंत चेंज हो जाओगे, आप बदल जाओगे, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी तरह से आप कोशिश कीजिए, आप एक दिन बदल जाएंगे, आप एक नेक इंसान बन जाएंगे। देखिए, नेक इंसान बनना बहुत कठिन है। बहुत दुख होता है कि यार मैं इतना नेक था, मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये भी हमारी एक परीक्षा होती है कि हम अपनी नेक रस्तों पे, हमारे नेक विचारों पे कब तक चलेंगे। अगर दोस्तों नेक इंसान नहीं होते तो आज भारत आज़ाद नहीं होता। आज कई ऐसे महान देश हैं जो आज़ाद हैं। कई ऐसे ग्रेट लीडर आके गए जिनकी सोच अच्छी थी, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने बलिदान दिया।
इंसानियत के लिए बलिदान दिया, मनुष्यता के लिए बलिदान दिया, अपने देश के लिए बलिदान दिया। बात ये नहीं है कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न देश बन गए, बात ये है कि उन्होंने इंसानियत की सुरक्षा के लिए वो कदम उठाए थे, ना कि इंसानियत को ख़त्म करने के लिए। आप उनके विचार को समझिए। ऐसे ही नेक विचार के साथ हम सबको ज़िंदगी में चलना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों से मैं अपने मन की बात अच्छे से थोड़ा बहुत विस्तार से बोल पाया हूँ। प्यारे दोस्तों, भगवान करे आप सब सुखी रहें, सबका भला हो। प्यारे मित्रों, कभी भी आशा मत हारिए, प्रभु सबके साथ हैं। ऊपर वाले के गुण गाइए, आपको कभी कमी नहीं आएगी। जय हिंद।